जय स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलिटी फाउंडेशन बैच के अंदर सभी का स्वागत है। चलिए, तो पॉलिटी के अंदर हम लोगों ने भाग 1 स्टार्ट कर दिया था और भाग 1 के अंदर मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग भाग 1 का ही सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाग 1 में अखंड भारत की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अखंड भारत की चर्चा जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये बात आपने सुनी होगी, अपने आसपास अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी या अपने टीचर्स वगैरह सुनी होगी, बुक्स वगैरह में कहीं तो आपने पढ़ा होगा कि अपना जो भारत था वो आज़ादी से पहले अखंड भारत हुआ करता था। आज हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो अखंड भारत के हिस्सा थे और भारत से अलग हो चुके हैं वर्तमान में। तो सबसे बड़ी तो बात कर लीजिए कि भारत क्या रहा। हमारा जो भारत था वो अखंड भारत हुआ करता, क्या था, अखंड भारत। अब इस अखंड भारत में कौन कौन से देश आते, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था इसका, अखंड भारत का। अखंड भारत का विस्तार जो है वो अफगानिस्तान से लेकर के कहाँ तक था, म्यांमार तक इसका विस्तार फैला हुआ। तो विस्तार कहाँ तक था, तो विस्तार था अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक। मतलब कि अफगानिस्तान जो अलग देश देख रहे हो वो पहले भारत का हिस्सा था, ऐसे पाकिस्तान जो है वो पहले भारत का हिस्सा था। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, जैसे म्यांमार हो गया, ये भी भारत का हिस्सा थे। तो अखंड भारत में कौन कौन से देश आते हैं वो हम आ जाओ, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अफगानिस्तान से। तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान तो आएगा ही, ये तो आएगा ही। अफगानिस्तान के बाद अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के बाद जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ जो देश है, अफगानिस्तान के साथ लगता हुआ जो देश है पाकिस्तान, वो भारत का हिस्सा ही था। इसके बाद में जो बांग्लादेश आप देख रहे हो, ये बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा होगा, ठीक है, बांग्लादेश के साथ म्यांमार जो है वो भी भारत का हिस्सा था। और सबसे लास्ट में आज आपका जो भारत है, वर्तमान का जो भारत है, ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, वो सब आपका, ठीक है। तो आप देख लो, यानी कि वर्तमान भारत, जो कि ये तो वर्तमान में अपना है ही, ठीक है, ये तो वर्तमान में अपना है ही। तो ये सब जो है ये भारत का क्या थे, हिस्सा थे, खंड भारत का भाग रहे हैं ये सारे देश। अब बात करते हैं कि जब ये देश थे भारत के तो ये अलग कैसे हुए, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, अफगानिस्तान के अंदर 1893 के अंदर अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया था भारत से। ठीक है, कब, 1893 के अंदर भारत से अलग किया गया था, किसको, अफगानिस्तान को। आपको पता है कि आज़ादी के समय हमसे एक देश अलग हुआ था, ठीक है। तो आज़ादी के समय एक देश अलग हुआ था जिसको हम लोग पाकिस्तान कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो था उसने मांग उठाई थी एक अलग देश की, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अलग कब हुआ, 1947 में, यानी कि 1947 में। इसके बाद एक और देश था जो पाकिस्तान के साथ ही अलग हुआ। एक्चुअल में बांग्लादेश जो है ना, ये बंगाल, पहले क्या था कि आज़ादी से पहले पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था, यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। ठीक है, अब क्योंकि ये पूर्व के अंदर था इसलिए पूर्वी बंगाल और हमारा जो अपना पश्चिमी बंगाल है वो पश्चिम के अंदर था, जो भारत के अंदर आज है। तो जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ स्टार्टिंग में, क्या है, ये पूरा का पूरा इलाका है बंगाल, ये पूरा का पूरा है बंगाल। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो भाग है ये है का वेस्ट में, और ये वाला जो भाग है ये है ईस्ट में।
ठीक है, ये आपको समझा गया। ये पूरा अगर मैं बीच में लाइन खींचती हूँ तो एक हिस्सा वेस्ट में हो गया, एक हो गया ईस्ट में। ये ईस्ट वाला जो भाग है इसको कहते थे ईस्ट बांग्ला। कौन सा? ईस्ट बांग्ला, ईस्ट बंगाल। और ये जो वेस्ट वाला भाग था इसको कहते हैं वेस्ट बंगाल। क्या कहते थे? वेस्ट बंगाल। ये हो गया ईस्ट बंगाल। तो एक हो गया वेस्ट बंगाल, एक हो गया ईस्ट बंगाल रहते थे। तो मोहम्मद जिन्ना ने सबको भड़काया। तो ये जो मतलब पूरे देश के जो मुसलमान थे उनमें से कुछ मुसलमान जो हैं वो तो अलग देश के लिए राजी भी हो गए थे, जिसमें से एक थे ये ईस्ट बांग्लादेश। ईस्ट बांग्ला का जो मुसलमान थे ये भी अलग देश के लिए राजी हो गए थे। ठीक है, तो जब 1947 का वक्त आया तो इसमें पाकिस्तान तो अलग हुआ ही, इसके साथ अंग्रेज़ों ने ये वाला जो बांग्ला का जो भाग है, बंगाल का जो भाग है ईस्ट वाला, ये भी किसको दे दिया? तो ये भी पाकिस्तान को दे दिया। जब पाकिस्तान को दिया तो इसका नाम, अब पहले तो ये ईस्ट बंगाल था क्योंकि मतलब ईस्ट के अंदर था, पूरा बंगाल था, लेकिन क्योंकि ईस्ट भाग के अंदर मुसलमान थे तो इसलिए इस पाकिस्तान, क्योंकि अब ये पाकिस्तान का भाग था, जब ये टूटा तो ये पाकिस्तान का भाग हो गया, इसलिए इसको अब बंगाल ना कह करके पाकिस्तान नाम रख दिया यहाँ पे, और इसको बोले जाने लगा पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद 1977 का युद्ध हुआ, आपको पता ही है। 1971 के इंडो पाक वॉर के अंदर हमने अलग देश बनवाया था जिसका नाम था बांग्लादेश। तो आप ठीक है नोट कीजिए कि कब अलग हुआ। तो ये भी भारत के मतलब भारत के से अलग हो गया 1947 में, ये अलग हो गया था पाकिस्तान के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। म्यांमार की बात करूं मैं तो 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अंग्रेज़ों की नीति क्या है पता है? अंग्रेज़ों की नीति थी एज मच एज पॉसिबल, यानी कि भारत को जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ दो। तो सबसे पहले तो ये अफगानिस्तान तोड़ा 1893 में, फिर 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर जिसमें म्यांमार को अलग कर दिया। म्यांमार को उस वक्त का जो नाम था ना वो बर्मा था, और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी ना वो राजधानी थी रंगून। राजधानी क्या थी? रंगून राजधानी थी उस वक्त की। उस वक्त की राजधानी क्या थी? रंगून। और पहले नाम क्या था? प्राचीन नाम बर्मा था। तो 1935 के अंदर इसको अलग कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ। ठीक है, तो अफगानिस्तान अलग हो गया 1893 में, पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में, इसके साथ म्यांमार 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको हम बर्मा कहते हैं वो भी हो गया। और वर्तमान का भारत तो आपका अभी है ही वर्तमान में। ठीक है, तो ये देश हैं जो भारत के हिस्सा हुआ करते थे अखंड भारत के, लेकिन अब भारत में नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनकी सीमा जो है वो भारत के साथ जो सीमा लगती है उसका नाम क्या है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले भारत बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, इसके साथ जो सीमा बनती है इसका नाम है जीरो लाइन। क्या लाइन है? जीरो लाइन। भारत और पाकिस्तान, इसके साथ जो सीमा बनती है उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। ठीक है, अब क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती, पर 1947 1893 के अंदर जब अफगानिस्तान अलग हुआ था तब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तो तब तो भारत के साथ सीमा लगती थी। 1947 में अलग हुआ ना पाकिस्तान, उससे पहले तो उसके साथ सीमा लगती थी। लेकिन अब जो सीमा है वो भारत के साथ साझा नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के साथ साझा होती है, जिसका नाम क्या है? डूरंड लाइन है। तो लिखना चल लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो। ठीक है, अब म्यांमार की बात कर लेता हूँ। भारत म्यांमार, इसका कोई खास नाम नहीं है। भारत म्यांमार सीमा, इसको क्या बोलते हैं? इसको भारत म्यांमार सीमा ही बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हो गए जीरो लाइन, भारत पर रेड क्लिफ, और म्यांमार के साथ में क्या हो गया? अफगानिस्तान से नहीं होती तो हम अफगानिस्तान के साथ साझा नहीं करते हो।
तो भारत बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत म्यांमार के बीच में कौन सी है, तो वो है भारत म्यांमार सीमा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर पूछूँ ये चाइना, अच्छा भारत वैसे तो चाइना तो बाहरी है देश, ठीक है, लेकिन अगर फिर से बोलोगे चाइना के साथ भारत की सीमा कौन सी बनती है, तो क्या बताओगे? मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। तो ये तीनों याद रखने हैं आपको, और रिजर्व में वो भी याद रखना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है, और इसी के साथ चाइना के साथ मैकमोहन रेखा, ये भी आपको याद रखना है। भारत की सीमा चाइना के साथ कौन सी है? मैकमोहन। तो भारत बांग्लादेश जीरो लाइन होगी, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, म्यांमार के साथ भारत म्यांमार सीमा, ठीक है। तो ये अखंड भारत के राज्य थे, मतलब अखंड भारत के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर हम देशी रियासतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब तक जय हिंद।